हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ द फैट, जो कि हमारे न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो हम डाइजेशन ऑफ द फैट के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि क्या? ट्राइग्लिसराइड्स आर द थ्री फ्री फैटी एसिड्स एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब हम जो भी फैट कंज्यूम करते हैं या फिर हमारा जो डाइटरी सोर्सेस है, डाइटरी सोर्सेस से हम जो भी फैट लेते हैं या फिर डाइटरी फैटों से लेते हैं, तो वो किस फॉर्म में रहते हैं? वो रहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में। और ट्राइग्लिसराइड्स का अगर हम क्लियरेज करें तो उसमें क्या क्या रहता है? 3 फ्री फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोग्लिसराइड। तो 3 फ्री फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसराइड से बनकर मिलता है ट्राइग्लिसराइड्स। और हम इस ट्राइग्लिसराइड को हमारे फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं, जो भी हम फैट लेते हैं, ऑयल हो या फिर किसी फूड से हो या फिर किसी भी तरह का हमारा डाइटरी सोर्स है जिससे हम फैट लेते हैं, तो वो रहती है ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें 3 फ्री फैटी एसिड रहते हैं और 1 मोनोग्लिसराइड रहता है। तो हम उसके डाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन माउथ में कैसे होता है, स्टमक में कैसे होता है और इंटेस्टाइन यानी कि हमारे डुडेनम में कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं माउथ में क्या है? मैकेनिकल क्रशिंग एंड एब्सेंस ऑफ द लाइपेज। तो माउथ में सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैकेनिकल क्रशिंग। मतलब हम जब भी किसी भी तरह का खाना खाते हैं तो हमारे टीथ क्या करते हैं? उसको क्रश करते हैं, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल क्रशिंग। मतलब आपने जो फैट कंज्यूम किए तो उसका सिर्फ क्रशिंग होता है हमारे माउथ में। और हमारे माउथ में क्या है? एब्सेंस ऑफ द लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या है? लाइपेज एंजाइम हमारे फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए हमारे माउथ में किसी भी तरह का फैट डाइजेशन नहीं होता। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। क्या? माउथ में सिर्फ क्या होता है? मैकेनिकल क्रशिंग रहता है। और मतलब सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम। दिस इज द इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर फैट डाइजेशन। हमारा जो सलाइवा रहता है तो सलाइवा लाइपेज को सिक्रीट नहीं करता, तो माउथ में फैट का डाइजेशन नहीं होता। देन माउथ से लेकर हमारा फूड किधर आता है? स्टमक में आता है। तो स्टमक में क्या है? प्रेजेंस ऑफ द गैस्ट्रिक लाइपेज। स्टमक में हमारा लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो इधर हमारे फैट का डाइजेशन हो जाता है। पर स्टमक में साथ साथ क्या है? लाइपेज तो है, साथ ही क्या है? हाई एसिडिटी। एसिडिटी क्या करती है? इस लाइपेज को इनहिबिट कर देती है और डाइजेशन को रोक देती है। मतलब अगर हम 100% फैट का इंटेक करें तो इधर सिर्फ 5 to 10% ही आपका डाइजेशन हो पाएगा और रिमेनिंग 95 to 90% किधर आएगा? आपके ड्यूडेनम में। तो इस तक आपको समझ में आया? सबसे पहले क्या है? माउथ में क्या होता है? मैकेनिकल क्रशिंग एंड एब्सेंस ऑफ द लाइपेज। मतलब लाइपेज एंजाइम नहीं रहता, इसलिए माउथ में किसी भी तरह का केमिकल डाइजेशन नहीं होता। देन सेकंड वन इज स्टमक में क्या है? प्रेजेंस ऑफ द गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट है। इसी वजह से सिर्फ 10 या 5% ही आपका उधर फैट डाइजेस्ट हो जाता है और रिमेनिंग डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द हाई एसिडिटी, क्योंकि HCl प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से स्टमक में एसिडिटी ज्यादा रहती है, जो कि इस लाइपेज को इनहिबिट कर देती है और डाइजेशन की प्रोसेस को कम कर देता है। देन थर्ड पार्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फैट डाइजेशन, दैट इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो ड्यूडेनम में सबसे पहले प्रोसेस क्या रहती है? इमल्सिफिकेशन यानी कि क्या? ये जो हमारे फैट का जो बड़ा मॉलिक्यूल है, इस बड़े मॉलिक्यूल का क्लीवेज हो जाता है या फिर लाइसिस होता है और वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं। और इमल्सिफिकेशन में हेल्प कौन करता है? बाइल सॉल्ट किधर से आता है? जो भी हमारा गॉल ब्लैडर है, लीवर, और लीवर के नीचे जो गॉल ब्लैडर रहता है, तो गॉल ब्लैडर से बाइल सॉल्ट आता है। इस बाइल सॉल्ट का फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फैट डाइजेशन में। इमल्सिफिकेशन यानी कि क्या? बड़ा फैट का मॉलिक्यूल वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बन पाना, इसे हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हम आते हैं इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में अगली क्या प्रोसेस रहती है? तो एक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक लाइपेज। मतलब जो पैनक्रेटिक एंजाइम है, मतलब पैनक्रेटिक लाइपेज आता है, वो क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हमने ऊपर देखा था। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? हम जो फैट कंज्यूम करते हैं उसे हम क्या करते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। तो इस ट्राइग्लिसराइड्स पर पैनक्रेटिक लाइपेज एक्ट करता है और उसका क्लीवेज करता है और क्या फॉर्म होता है? डाइग्लिसराइड्स और 1 फ्री फैटी एसिड। मतलब ही ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन कौन करता है? सबसे पहले करता है पैनक्रेटिक लाइपेज। और पैनक्रेटिक लाइपेज ने अगर उसका ब्रेकडाउन कर दिया तो फॉर्म क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइग्लिसराइड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्री फैटी एसिड। अगेन क्या होता है?
ये डाइग्लिसराइड नीचे आता है और अब इस पर क्या एक्ट होने वाला है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। लाइपेज हमने अब तक किस किस में देखा है, सबसे पहले देखा था गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि सिर्फ 5 या 10% ही डाइजेशन कर पाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द हाई एसिडिटी। देन हमने देखा था ड्यूडेनम में क्या है, पैनक्रेटिक लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को डाइग्लिसराइड्स और 1 फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देन एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइपेज, अभी इंटेस्टाइन का जो लाइपेज है वो क्या करता है, इस बने हुए डाइग्लिसराइड्स को अगेन कन्वर्ट करता है मोनोग्लिसराइड्स एंड अगेन 1 अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। तो इधर का एक फ्री फैटी एसिड और इधर का एक फ्री फैटी एसिड कितने हो गए, पूरे 2 फ्री फैटी एसिड हो गए। अगेन क्या करता है, अब एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंड पैनक्रेटिक लाइपेज, अगेन ये पैनक्रेटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज दोनों पे एक्ट करते हैं इस मोनोग्लिसराइड्स पर, और मोनोग्लिसराइड्स का कन्वर्ट क्या किस में हो जाता है, 1 अमाउंट ऑफ मोनोग्लिसरॉल एंड 1 अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। तो इधर का एक फ्री फैटी एसिड, इधर का एक फ्री फैटी एसिड एंड इधर का एक फ्री फैटी एसिड पूरे बनकर क्या हो गए, इधर 3 अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड, जो कि हमारा कंज्यूम किया हुआ फैट था, क्या 3 फ्री फैटी एसिड एंड रिमेनिंग 1 अमाउंट ऑफ मोनोग्लिसरॉल, ये मोनोग्लिसरॉल इधर आ गए। तो ये हमारा फैट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है, क्या है, 3 अमाउंट ऑफ या फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड 1 अमाउंट ऑफ ग्लाइसरॉल, जिसे हम मोनोग्लिसरॉल भी कहते हैं। तो मोनोग्लिसरॉल एंड 3 फ्री फैटी एसिड आर एबल टू एब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली फैट एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये जो हम जो कंज्यूम करते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये फैट डाइजेशन में क्या करता है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं 3 फ्री फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसरॉल में। इस डाइजेशन के प्रोसेस में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स का, जिसे हमने हमारे फूड से कंज्यूम किया था, क्या 3 फ्री फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोग्लिसरॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैट डाइजेशन। इसे हम इन शॉर्ट में फिर से देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट, हम क्या कंज्यूम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हमारे फूड से आता है, और ट्राइग्लिसराइड्स का कंपोनेंट्स क्या क्या है, 3 फ्री फैटी एसिड एंड 1 अमाउंट ऑफ मोनोग्लिसरॉल, जो कि हमारे फैट डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट बनते हैं और जो कि एबल है हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो सबसे पहले माउथ में क्या रहता है, मैकेनिकल क्रशिंग होता है और हमारे सलाइवा में लाइपेज एब्सेंट रहता है, तो इसी वजह से माउथ में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। देन स्टमक में आता है जो फूड, स्टमक में क्या करता है, सिर्फ 5 to 10% डाइजेस्ट हो पाता है, बाकी का क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ द हाई एसिडिटी। देन ड्यूडेनम में आते हैं, ड्यूडेनम में पहला प्रोसेस, ड्यूडेनम में 4 प्रोसेस है, इधर की 3 रिएक्शन एंड इमल्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, बाइल सॉल्ट हेल्प करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन यानी कि क्या, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है फैट का, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। देन एक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक लाइपेज, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को डाइग्लिसराइड्स एंड 1 अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अगेन ये डाइग्लिसराइड्स इधर आता है, जिस पर इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करता है, और क्या इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करके क्या बनता है, एक मोनोग्लिसराइड्स बनता है एंड अगेन 1 अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। अगेन ये मोनोग्लिसराइड्स पर अब दोनों भी एंजाइम एक्ट होते हैं, कौन सा पैनक्रेटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज दोनों भी एक्ट होते हैं, और उसका कन्वर्जन होता है मोनोग्लिसरॉल में एंड 1 अमाउंट ऑफ द फ्री फैटी एसिड। तो इधर का एक फ्री फैटी एसिड, इधर का एक फ्री फैटी एसिड एंड इधर का एक फ्री फैटी एसिड, ऐसे बनते हैं ये 3 फ्री फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसरॉल, जो कि हमारा इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है। और इस तीनों को बनाकर ये 3 फ्री फैटी एसिड एंड 1 अमाउंट ऑफ मोनोग्लिसरॉल को हम कंबाइन लेकर एक ट्राइग्लिसराइड, जो कि हम फूड से कंज्यूम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ फैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।